हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला पार्ट हमने किया था। आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल की क्लास ना देखे हो तो आप उनको देखिएगा, वहां से आपको बेसिक भी पता चलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के हमने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है, यहाँ पर दो आपको क्वेश्चन दिए हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में इसी में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यानी कि उसकी रस्सी को बढ़ा दिया जाए, कितना 5 और बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर बोला 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व। अब यहां पर जो दिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इसकी रस्सी है वो क्या काम करेगी, घोड़े की त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि ये जो है वो त्रिज्यखंड के आधार पर, मतलब जितनी इसकी रस्सी है उतने एरिया को, मतलब ये क्या करेगा, चरेगा, तो ये त्रिज्यखंड की आकृति बना लेगा। अब जानते हैं आपकी एक वर्ग में वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक इसकी क्या कहते हैं कि कॉर्नर पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, और प्रत्येक इसके कोने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर जो आपका दिया है वो थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। क्योंकि यहां लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूंकि वर्ग की प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जो घोड़े की रस्सी होगी त्रिज्या का काम करेगी, तो कितने मीटर की रस्सी है, 5 मीटर की, तो R बराबर जो यहाँ आपका दिया है, R बराबर 5 मीटर। अब हमें जब घोड़ा घास चरेगा तो किस आकृति बनाएगा, त्रिज्यखंड जैसी आकृति बनाएगा। इसी का हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड की आकृति बनाएंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पर बोला है कि पाई का मान जो आपको यूज करना है 3.14 यूज करना है। तो यहां पर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो थीटा का मान कितना है आपका, 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान आपका कितना है, 5 गुणे 5। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, तो आपका ये जो होगा 5 पचम 25, इसमें जो आपका अंश में गुणा कराएंगे 3.14, 5 पचम 25 अपान कितना हो जाएगा 4। अब इसका डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 से करना 25, अब 25 10 कितना हो जाएगा 35, हासिल कितना हो जाएगा आपका 3, और 25 टाइम 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 होगा। अब 4 से भाग दे देना है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एक अन्नम 4, कितना बचेगा, 4 एक अन्नम 4, आपका कितना बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 4 ने आई 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24, कितना बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 19.625 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन में बोला है, ये आपका पहला आपका आंसर आ गया है। अगला इसी में सेकंड आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि हम क्या करें कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करना है। यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि बराबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर रस्सी से चरा गया क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर रस्सी वाले चरा गया क्षेत्रफल। अर्थात यहीं पर इसके कहने का मतलब ये है कि अभी रस्सी कितनी है, 5 मीटर। अगर रस्सी की हम लंबाई को 10 कर देते हैं तो पहले 5 था, अब हमने 10 कर दिया तो 5 और बढ़ गया, तो वृद्धि कितने में हुई, 5 में ही। तो हमें क्या करना है कि 10 मीटर रस्सी वाले से जो चरा गया क्षेत्रफल 5 मीटर रस्सी वाले क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में जिसमें घोड़ा घास चरा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 मीटर रस्सी वाला क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा, वही थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका हमने आपका निकाल ही लिया है, पीछे अब निकाले हैं 5 मीटर रस्सी वाले में तो कितना निकाले थे, 19.625। अब यहाँ पर क्या करना है, थीटा का मान आपका वही रहेगा क्योंकि जो घोड़ा बांधा हुआ है उसी जगह पर बांधा गया है, सिर्फ परिवर्तन किस में हो रहा है, उसकी रस्सी में। तो त्रिज्या भर बढ़ेगी तो आपकी यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो थीटा आपका वही रहेगा, तो 90/360, पाई का मान 3.14, आर का मान 10×10, और ये आपका 19.625 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 होगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 3.14 इंटू 5 पचम 25 माइनस 19.625। इसका हमने अभी गुणा किया था, कितना आया था आपका 78.50 माइनस 19, आप चाहो तो गुणा कर सकते हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही कराया था, 3.14 का 25 से इंटू कराया था तो 78.50 आया था, माइनस क्या हो जाएगा 19.625। अब माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 78.50 माइनस 19.625, माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचेगा, 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 7 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17, तो आपका 8, यहाँ कितना बचेगा आपका 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। अर्थात जो हमारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी वो कितनी आ जाएगी, 58.875 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले में क्वेश्चन में बोला था कि उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड में क्या किया है कि रस्सी में वृद्धि कर दिया है, कितनी 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया है। तो हमने क्या कर दिया कि 10 मीटर रस्सी से चरा गया क्षेत्रफल में 5 मीटर रस्सी से चरा गया क्षेत्रफल को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो हमारा जो क्षेत्रफल में वृद्धि की जो दर आ गई, वो क्षेत्रफल में वृद्धि की वो आई है, क्षेत्रफल आया है वो कितना आया, 58.785। तो ये पहला आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन क्योंकि फार्मूले बेस में था, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर अतः भी कर सकते हैं कि अतः घोड़े द्वारा 5 मीटर रस्सी द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, और ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि। जब हमने रस्सी को 5 मीटर की जगह पर 10 सेंटीमीटर किया गया तो वृद्धि में आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, या इसमें बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या दिया है, ये आपकी मान लीजिए घड़ी है, घड़ी है। अब घड़ी में मिनट की सुई, अब मिनट की सुई क्या होती है कि घंटे की सुई से क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी होती है। और ये क्या काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो ये कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहां पर 5 मिनट का मतलब यहां हम लिखेंगे, चूंकि मिनट की सुई, या यहां लिखेंगे चूंकि घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण क्या करती है, अंतरित करती है। अगर इसको आप समझना चाहें तो अगर यहाँ पर 5 मिनट में अगर देखेंगे तो 5 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 30। 10 मिनट में देखेंगे तो 60, और अगर यहाँ पर 15 मिनट में देखेंगे तो 90 हो जाएगा। आप जानते हो कि ये 12 है, ये 3 है, और ये आपका एक पूरा चतुर्थांश बनाएगा। चतुर्थांश का मतलब है कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब ये हैगा कि अगर हम क्या करें, इसमें 15 का भाग दें तो 15 छक्का 90, अर्थात हर मिनट में, भाई आप जानते हो कि 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 90 में 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90, अर्थात हर मिनट में जो आपकी सुई है वो 6 डिग्री के कोण अंतरित करेगी। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना 5 मिनट में रचित, तो यहाँ पर चूंकि हमने लिखा है कि घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित या रचित अंतरित कोण, तो 1 मिनट का पता है आपको, 5 मिनट का निकालना है, तो 6 डिग्री इंटू 5 अर्थात कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो यहां पर थीटा बराबर आपका फाइनली क्या गया, 30 डिग्री। आर बराबर आपको दिया है, जो मिनट की सुई की लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि 5 मिनट में, अर्थात यहां आपका क्या है 12 से यहां पर आप जाओगे तो 5 मिनट में अंतरित मान लेते हैं, ये आपका 5 मिनट पर अंतरित, इसका आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि यहां लिखेंगे, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री अपान 360, पाई का मान जो आपको रखना है, देखिए यहाँ पर बताया नहीं तो सीधे आपको क्या करना है, 22/7 ही रखना है। तो 22/7, आर का मान कितना है, 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब इसमें आप काटेंगे तो ये आपका 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 से आप और काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा 7 त्रिक 21, 7 से आप और काट दीजिए तो कितना होगा, 7 दूनी 14, तो 11 सत्ते 77 गुणे 2 अब बटे कितना हो जाएगा 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 अर्थात 154/3,
और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आता है 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। आपको यहाँ पर दिक्कत होगी तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि 15 मिनट में 90 डिग्री कोण, 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का, 5 मिनट में निकालना था तो 30 डिग्री का आर दिया था। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हमने बहुत ही आसानी तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको क्या कहते हैं क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन होता है डाउट में, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।